दिल्ली शराब घोटाले में आज सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड खत्म हो रही है। ईडी आज दोपहर 2 बजे अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी की रिमांड खत्म होने पर आज सीबीआई अरविंद केजरीवाल की हिरासत मांग सकती है। इस बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दावा किया है कि शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल आज कोई बड़ा खुलासा करेंगे। हालांकि ये खुलासा कैसे होगा, इस बारे में ना तो सुनीता केजरीवाल और ना ही आम आदमी पार्टी ने कोई तरीका बताया। इसी बीच ईडी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। आम आदमी पार्टी की गोवा यूनिट के अध्यक्ष अमित पालेकर समेत 4 लोगों को ईडी ने समन देकर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक याचिका पर सुनवाई होनी है। इस याचिका में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में है, वो सरकार नहीं चला सकते, इसलिए उनके इस्तीफे के लिए कोर्ट को ऑर्डर पास करना चाहिए। लेकिन आज सबकी निगाहें टिकी है कि आखिर अरविंद केजरीवाल क्या खुलासा करने वाले हैं। ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में 1 पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहां रेड मारी, 1 भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। सुनीता भाभी जी, अगर आपको लगता है कि केजरीवाल भाई कुछ बहुत बड़ा खुलासा करेंगे और ये ऐसा चमत्कारी खुलासा होगा जिससे सारा पर्दाफाश हो जाएगा, जो आप कह रही है कोई साजिश रची जा रही है आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के खिलाफ शराब घोटाले को लेकर आबकारी नीति के संदर्भ में, तो मुझे बस इस बात का एक सवाल है जो मैं चाहती हूँ कि आप पूछ लें केजरीवाल जी से जब आप आज उनसे मिलने जाएं। उनसे प्लीज पूछिए कि अगर इतना ज्यादा सनसनीखेज उनके पास मटेरियल है खुलासे करने का, तो इन्होंने पहले क्यों नहीं किया? क्यों उन्होंने अपने साथियों को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को जेल में इतने दिन सड़ने दिया? जो शख्स ईडी की हिरासत में है, आखिर कोई खुलासा कर सकता है? उसके पास क्या कानूनी तौर तरीके हैं? ये सवाल जब हमने आज आम आदमी पार्टी के नेता और वकील सोमनाथ भारती से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। क्या खुलासा छोड़िए उनके ऊपर, अभी क्या खुलासा होगा? जो जिस व्यक्ति ने इस देश को काम की राजनीति बताई, उस व्यक्ति को आपने जेल बंद कर रखा है, तो कुछ अच्छा ही होगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, आप वकील हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसी कोई अनुमति मिल सकती है कि वो कोर्ट के अंदर कुछ खुलासा कर सके, या आप ही लोगों के जरिए वो खुलासा करेंगे? कोई कन्विक्ट तो नहीं है, वो कोई चार्जेस तो प्रूव नहीं हुए, कोई चार्जशीट तो नहीं हुई। तो अभी क्या है कि एक अप्रूवर को आपने घूस दिया, कहा भैया तेरी आज़ादी इंश्योर करता हूँ, तो पैसे भी दे, केजरीवाल का नाम ले, जो डीलिंग करी आपने, जो बिजनेस डील हुआ, ये क्विड प्रो को हुआ, उस व्यक्ति के ऊपर आपने केजरीवाल अंदर कर रखा है। तो कुछ ऐसा निकलेगा जो इस सारा फैक्ट को निकाला जाएगा भाई हुआ क्या है। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने अरविंद केजरीवाल को लेकर बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि केजरीवाल जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, इसमें किसी पार्टी का कोई भी रोल नहीं है। भाई जैसा करे हैं वैसा पाएंगे। इसमें न नरेंद्र मोदी है, न कोई कांग्रेस है, न विपक्ष है, न बीजेपी है। जैसा किए वैसा पाए। भाई जैसा करे हैं वैसा पाएंगे। इसमें न नरेंद्र मोदी है, न कोई कांग्रेस है, न विपक्ष है, न बीजेपी है। जैसा किए वैसा पाए। और हमारे 2 सहयोगी अतुल भाटिया और भास्कर मिश्रा दोनों ही हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भास्कर का रुख मैं पहले कर लेती हूं। भास्कर, कल अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि बड़ा खुलासा होने वाला है, तो क्या खुलासा आज हो सकता है? देखिए ज्योत्सना, जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तब से ही ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के तमाम प्लेटफॉर्म पे कि शरद चंद्र रेड्डी को जिस तरह से इस शराब घोटाले में अप्रूवर बनाया गया, 60 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने उससे
इलेक्टोरल बॉन्ड उससे लिया और उसके बाद उसको अप्रूवर बना दिया और उसी के कहने पे ये सब कुछ हो रहा है। तो मुझे लगता है इसी को अरविंद केजरीवाल कोर्ट में रखेंगे। अब कैसे रखेंगे ये आम आदमी पार्टी अभी तक क्लियर नहीं कर पा रही है कि वकीलों के द्वारा ये बात कही जाएगी या अरविंद केजरीवाल खुद कहेंगे, क्या इसकी अनुमति उनको मिलेगी। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट में जाके अपना पक्ष रखना शुरू करें, उनके लिए उनके वकील बात करते हैं कोर्ट में, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से आम आदमी पार्टी के द्वारा इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है और हर सवाल का जवाब शरद चंद्र रेड्डी के रूप में दिया जा रहा है, तो ये मान के चलिए कि आज भी इसी को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के द्वारा या उनके वकीलों के द्वारा कहा जाएगा। और इस बात को लेके पार्टी आश्वस्त है कि जब तक ये मुद्दा चलेगा इसके जवाब में सिर्फ शरद चंद्र रेड्डी का मुद्दा उठाया जाएगा और इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया जाएगा और ये कहा जाएगा कि शराब घोटाले का पैसा जो है वो घूम फिर के भारतीय जनता पार्टी के पास आई है और आम आदमी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये हम लोगों का एक आकलन है। ये पार्टी जिस लाइन पे चल रही है पिछले 3-4 दिनों से, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कल हमने सोमनाथ भारती से भी बात की तो उनका भी यही कहना था कि शरद चंद्र रेड्डी को जिस तरह से अप्रूवर बनाया गया है उसके कहने पे ये सब कुछ हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी मुद्दे को एक बार फिर से उठाया जाएगा, लेकिन पार्टी आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कह रही कि कौन सा बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल भास्कर, और देखिए इस पर तो सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। अतुल भी हमारे साथ बने हुए। अतुल, एक और आज जो बड़ी खबर ये चल रही है कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका पर भी आज सुनवाई होगी, उसको लेकर क्या अपडेट है? इसके अलावा आज ईडी की रिमांड खत्म हो रही है, तो क्या सीबीआई की तरफ से रिमांड की पेशकश की जाएगी? देखिए, क्योंकि आज रिमांड खत्म हो रहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, तो ईडी उन्हें आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। लेकिन अभी तक जो हमें बताया जा रहा है कि ईडी आगे भी इस पूरा जो आबकारी घोटाला है उसके अंदर अरविंद केजरीवाल का आगे रिमांड मांगेगी। दो चीजें इसमें यहां पर इंपॉर्टेंट है। जो सीबीआई है उसने पहले केस रजिस्टर किया था, क्योंकि जो पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दिल्ली आबकारी घोटाला था उसके अंदर पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जांच जो है वो सीबीआई कर रही थी, और जो ईडी है वो किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हुई, किस तरीके से पूरी मनी ट्रेल है उसको खंगाल रही थी। तो अभी ईडी की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल है, अभी आगे और रिमांड बढ़ाने के लिए ईडी कह सकती है, और उसके बाद जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो लगातार सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसके अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो सीबीआई कर सकती है। लेकिन अगर आपको याद होगा तो जो पूरा जो जल घोटाला है उसके अंदर भी ईडी ने सम्मन दिया था, जल बोर्ड घोटाले के अंदर भी जो अरविंद केजरीवाल है उनको सम्मन दिया गया था, उसमें भी ईडी जो है वो गिरफ्तारी कर सकती है। तो आज कोर्ट के अंदर क्या रुख होगा ये देखने वाली बात होगी। ईडी आगे रिमांड मांगती है, सीबीआई अपनी एप्लीकेशन लगाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी जो आबकारी घोटाला था उसके अंदर पहले सीबीआई ने की थी और बाद में ईडी ने इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तारी जो है वो मनीष देखिए ईडी का जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। गोवा के जो आम आदमी पार्टी नेता हैं उनको भी ईडी ने समन जारी करके बुलाया है, 4 लोगों के खिलाफ ये समन है, तो कब तक उन्हें पेश होना है? उनसे भी क्या इसी लाइन और लेंथ पे क्वेश्चनिंग की जाएगी शराब घोटाले में? देखिए, जो ईडी की पूरी इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर निकलकर ये सामने आया कि जो पैसा साउथ लॉबी से आम आदमी पार्टी को पहुंचा वो पैसा गोवा के अंदर चुनाव प्रचार के अंदर खर्च हुआ और बकायदा जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स थे उनको भी ये पैसा पहुंचाया गया। तो उन्हीं 4 जो उम्मीदवार थे आम आदमी पार्टी के उनको आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके अलावा जो दिल्ली के अंदर भी कई जगह रेड्स की गई थी, रात को 2 बजे वो रेड्स खत्म हुई है, दीपक सिंगला के यहां पर ये रेड्स थी। तो अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन ईडी की जो है वो इस बात को लेकर है कि किस तरीके से गोवा के अंदर जो पूरा ये पैसा आया आबकारी घोटाले का वो किस तरीके से गोवा के चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी ने खर्च किया, इसकी तफ्तीश ईडी कर रही है। यही कारण है कि जो गोवा से 4 उम्मीदवार जो इनके थे आम आदमी पार्टी के, उनको आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। देखने वाली बात यह होगी कि वो कब तक यहां पर ईडी दफ्तर में पहुंचते हैं। लेकिन आज का दिन काफी अहम है क्योंकि जिस तरीके से गोवा के चुनाव प्रचार में पैसा खर्च हुआ उन उम्मीदवारों को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। जो अरविंद केजरीवाल है उनको राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। भी देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की रिमांड आज बढ़ेगी कि नहीं। भास्कर, लेकिन सीएम रहेंगे या नहीं इस पर कोर्ट में आज भी सुनवाई होगी, तो क्या फैसला आ सकता है? देखिए, कोर्ट में हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए ईडी की कस्टडी में हैं, वहां से ऑर्डर पास कर रहे हैं और उनको अपने पद पे नहीं रहना चाहिए। इसको लेके आज कोर्ट में सुनवाई होगी। देखना होगा कोर्ट का क्या आदेश होता है। लेकिन
ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि किसी के ऊपर में कोई आरोप लगता है तो उसको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल इस मामले में अभी तक सिर्फ आरोपी हैं और उनको सज़ा नहीं मिली है, वो दोषी करार नहीं दिए गए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी का रुख बिल्कुल क्लियर है कि कोर्ट में भी इस बात का विरोध किया जाएगा। ऐसा कोई कानून नहीं है, कानून का हवाला दिया जाएगा, उसके बाद देखना होगा कोर्ट की तरफ से क्या आदेश होता है। लेकिन कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड रहा है कि वो जेल से सरकार चलाएंगे, उस दिशा में एक बड़ी मुश्किल है। जहां एलजी की तरफ से भी यह कहा जाता है कि कोर्ट से सरकार ने जेल से सरकार नहीं चल सकती है और इस बात को लेके पीआईएल डाला जाता है। तो मुझे लगता है कि इस मामले में भी क्लैरिटी आज होने की उम्मीद है। उसके बाद देखा जाएगा कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को कहां तक आगे ले जाती है। चलिए भास्कर और अतुल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। इस बड़ी खबर पर आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया।